हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी के लिए 30 मार्च 2019 का करंट अफेयर लाए हुए हैं। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद लाइक करेगा, ना पसंद डिसलाइक करेगा। साथ ही साथ अगर पसंद आए शेयर जरूर करते चलिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं 30 मार्च 2019 का करंट अफेयर, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की संग्रह किया गया है। अगर आप अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल तो आप सभी के लिए 30 मार्च 2019 का जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा। यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है जो विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा। ये कहाँ पर है? तो ये होगा ताशीगंग। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ताशीगंग। ये ताशीगंग पड़ता कहाँ है दोस्तों? तो ये ताशीगंग हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, ठीक है। ये ताशीगंग हिमाचल प्रदेश का छोटा सा गांव है जो लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। यहाँ का जिला है लाहौल स्पीति, वहाँ में ताशीगंग पड़ता है, वहीं पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों। मैं डिटेल में आप सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑप्शन बताया चलूंगा, आप केवल ऑप्शन याद रखें। अगला देखते हैं, किस देश की खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नज़दीक दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की निकाली है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई है, वो मृत सागर के नज़दीक पाया गया है। इसमें ऑप्शन देखिए दिया है चीन, जो मृत सागर करीब नहीं है, नेपाल तो बिल्कुल नहीं है, भारत तो बिल्कुल नहीं है, बचा एक इजराइल। तो इजराइल मृत सागर के करीब है। यहाँ पर आपको सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई है जो पड़ता है 10 किलोमीटर। यह माउंट सोडोम में खोजी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं दोस्तों, वह दिया गया है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों में एक बार में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यानी कि देखिए, जो सभी सदस्य राष्ट्र क्या कहा गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो सभी सदस्य जो है यूरोपीय संघ में है। तो इसे आपको थोड़ा सा गौर करना होगा कि यूरोपीय संघ में ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर 2021 तक पूर्ण रूपेण ये नियम लागू हो जाएगा, 2021 तक, ठीक है। प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को मिला है दोस्तों ये बलुआ पत्थर? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप यूपी एग्जाम देने जा रहे हैं या अन्य कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बलुआ पत्थर जो टैग मिला है जीआई टैग का, वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला प्रश्न है उसको बताते हैं, भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल के नए नियुक्त सभी सदस्यों की संख्या तो कितनी है जो 27 मार्च 2019 को शपथ ली? यानी कि 27 तारीख जो शपथ ली है उनकी संख्या पूछा गया है। तो इसमें से मैं आपको एक प्रश्न और पूछता हूं, आप कमेंट्स में बताएं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने जरूर बताया होगा कि अभी जो लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है। तो आपको लोकपाल के नए अध्यक्ष का नाम बताना, जो पहले लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको उत्तर देना होगा। और मैं आपको नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका रिप्लाई कर दूंगा। और इसमें जो सभी सदस्य जो इस समय पदभार ग्रहण किए हैं, शपथ लिए हैं, उनकी संख्या है 8, टोटल 8 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बीसीसीआई का नेतृत्व अधिकारी बनाया गया है? बीसीसीआई जो है इसका नेतृत्व अधिकारी किसे बनाया गया है? तो डीके जैन, ये जस्टिस रह चुके हैं, जस्टिस डीके जैन को बनाया गया है, जो किसी भी खिलाड़ी की मतलब अगर झगड़ा लड़ाई होता है, वाद विवाद होता है, तो उसके निपटारे के लिए डीके जैन को बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, वह है, जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 के अंत तक कितने अतिरिक्त विमानों को उड़ाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने? तो अभी इसकी जो 35 विमानें उड़ रही हैं, अब सरकार को इन्होंने बता दिया है कि अभी 40 विमानें और उड़ाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 40। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, किस भारतीय मोटर कंपनी ने पिछले साल दुनिया में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेचकर भारत की ऐसी पहली कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेची है? तो ये होगा टाटा मोटर्स, ठीक है। ये लाइट व्हीकल गाड़ियां बेची है टाटा मोटर्स ने और इसी ने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, टाटा मोटर्स। अगला प्रश्न उस पर चलते हैं, वह दिया गया है, अनीता देवराज मुखर्जी को ब्रांड मार्केटिंग के रूप में नियुक्त किया गया है,
किसके रूप में नियुक्त किया? तो अजियो के, ठीक है, अनीता देवराज को अजियो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, भारत ने किस राष्ट्र के साथ एक नई क्रूज सेवा शुरू की है? मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बताया था, किस राष्ट्र के साथ शुरू किया है, तो ये बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है। किस नदी के द्वारा, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप अगर प्रश्न पिछली वीडियो देखिए तो उसमें आप हमें कमेंट्स में उत्तर इसका भी दें। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, वो दिया गया है, उस मिशन का नाम, ठीक है, उस मिशन का नाम जिसके तहत भारत ने हाल ही में अपने एंटी सैटेलाइट यानी कि एससेट के माध्यम से एक लाइव लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह मार गिरा है। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा था, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको मिल गया होगा। मैंने सारी डिटेल में इसको बना के रखा था और उसमें मैंने पॉइंट आउट भी कर रखा था जो जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो चलिए इसको बताइए आप कौन सा था, तो इसमें आपका हो जाएगा मिशन शक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं, केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी में विजया बैंक और किस बैंक के विलय से पहले उसमें बीओबी 5042 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का फैसला लिया गया है? तो किसमें की लिया गया है दोस्तों, ये कौन सा बैंक है? तो ये देना बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ये विजया बैंक के साथ साथ देना बैंक का भी विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, वो दिया गया है, मेट्रो रेलवे सेफ्टी यानी कि CMRS के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये जनक कुमार गर्ग को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये श्रीधरन जो है, श्रीधरन जो है, ये तो मेट्रो मैन कहे जाते हैं, इससे भी आपको याद रख लेना होगा क्योंकि अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है, मेट्रो मैन के नाम से मशहूर है, तो श्रीधरन। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, वह दिया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, आपको पता होगा, ने उप मुख्यमंत्री सुदीन धवलकर को 27 मार्च 2019 को कैबिनेट से हटा दिया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये? तो ये गोवा राज्य के, ठीक है। तो आप दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा है, हाल ही में क्रोएशियाई भारतीय आर्थिक मंच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जैग्रेब में ये आयोजित किया गया था, क्रोएशियाई भारतीय आर्थिक मंच, ठीक है। अगला प्रश्न नहीं है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न मिलेंगे आपको साप्ताहिक करंट अफेयर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।